कायरा साहब, ये मौलाना साहब पीपल्स पार्टी लगता ये है कि बिलावल भुट्टो साहब हैज फाइनली वन ओवर मौलाना साहब, तो नंबर्स गेम ऑल सेट है, सब कुछ सेट है, आईनी तरमीम पास होने जा रही है या अभी भी कुछ कसर रह गई है? देखिए, मुझे फाद साहब सच्ची बात है, क्योंकि जो कराची में मीटिंग हुई है, फैसला कुन मीटिंग्स में वो मीटिंग है या इस्लामाबाद में, तो मैं मीटिंग्स का हिस्सा नहीं था इत्तेफाक से। सो मुझे उसके अंदर होने वाली जो पेशरफ्त है उसके ऊपर कोई डिस्कशन पार्टी में भी नहीं अभी हुई, और मैं उसके बारे में कोई हतमी नहीं कह सकता कि वो क्या है। एक बात अमूमी तौर पे जो बिल्कुल कही जा सकती है कि अगर चीज़ें नज़दीक लगी हैं, आपस में इत्तेफाक राय हुआ है, तभी आज जाती उम्रा में दावत हो रही है, वरना अगर कोई इसमें बीम में होती तो यूं सारे बड़े इकट्ठे होकर सर जोड़ के नहीं बैठते। ये हम ना रूटीन में कहते हैं कि जब हमारे जो सुलह होती है ना, लड़ाइयाँ हो जाएं, कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई मसले बन जाए, तो देहाती ज़िंदगी में जब सुलह कराई जाती है तो सुलह तो अंदर हो जाती है। सुलह के लिए तो पहले से चीज़ें तय कर दी जाती है, फिर एक बड़ी मीटिंग में चीज़ों के ऐलान ही किए जाते हैं। सो बज़ाहिर यूं ही है कि चीज़ें कुछ तय हुई है, कुछ आगे पेशरफ्त हुई है, इसीलिए। और नंबर गेम पूरा है तो सारी जमातें इकट्ठे होके, मौलाना भी और बाकी लोग भी, वो इस पे इकट्ठे हो रहे हैं, वरना शायद लोग इससे पहलू तय ही करते। अच्छा, अब अगर नंबर्स गेम हो रही है और ये एक तरीके से राय हो रहा है, कायरा साहब, तो जाहिर बात है जो मुसव्वदा ओरिजिनली जो सामने आया था उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसपे वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन से लोग सरापा एहतजाज हो गए थे। उसके बाद से वो जो मुसव्वदों पे बात हुई है, वो जो पार्लिमानी कमेटी है, तो क्लियरली कुछ डाइल्यूशन हुई है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, गवर्नमेंट भी अपने कुछ पोजीशन से पीछे हटी है, एंड मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिखाया हो, क्योंकि आखिरी खबरें आने तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसको बिलावल भुट्टो साहब जिसके सबसे यानी कि वोकल और स्ट्रॉन्ग कैंपेनर रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे थे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, बिलावल साहब कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। आपकी अपनी रीडिंग आपकी जमात के हवाले से क्या ये सजेस्ट कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कॉम्प्रोमाइज कर ले? असल में ना जी, चीज देखने ये है कि पीपल्स पार्टी इस एजेंडे कब से लेके चल रही है। ये ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था, उससे पहले भी था फेडरल कोर्ट का, और आईनी अदालत का तसव्वुर मोहतरमा ने दिया, उसके ऊपर सारी जमातें मुत्तफिक हुई, फिर बाद में 18वीं तरमीम के ऊपर आके उस पर इत्तेफाक ना हुआ तो हम उस पर खामोश हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी मुसलसल ये बात कहती रही कि हमें जब भी मौका मिला हम आईनी अदालत बनाएंगे, हम अदालती रिफॉर्म्स करेंगे, हम डिलीवरी ऑफ जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए इक़दाम करेंगे। अब एक मौका आ गया, हुकूमत की तरफ से भी इसका इजहार है, हमारी तरफ से भी है, बाकी जमातों की। तो जब किसी एक के पास हतमी नंबर ना हो तो फिर आपको दीगर जमातों की बातें सुननी पड़ती हैं। जिस तरह 18वीं तरमीम में जो पीपल्स पार्टी का, जिस उस वक्त गवर्नमेंट में थी, उसका जो एजेंडा था और बाकी जमातों का एजेंडा जब इकट्ठा रख के डिस्कस किया गया, तो कई चीजों पे जो पीपल्स पार्टी चाहती थी हो जाए वो ड्रॉप करनी पड़ गई। इसी तरह जब आइन बना था उस वक्त भी भुट्टो साहब का या पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था उसके मुताबिक चीजें देखी जाए तो आइन के अंदर बहुत सारी चीजें रह गई थी। लेकिन जब आपने इत्तेफाक राय कायम करना होता है तो फिर आप अपनी उस पोजीशन के ऊपर स्टिक नहीं कर रहे होते। यही बात बिलावल साहब ने पार्लिमानी कमेटी के अंदर कही कि हमें सब जमातों को अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर थोड़ा सा नरमी का इजहार करना चाहिए। अब वो नरमी क्या हुई है या नहीं है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जमातें या कोई एक जमात अपने मौकफ से स्टिक करके खड़ी हो जाए तो फिर तो आपको पता ही है कि फिर तो इत्तेफाक राय काम हुआ। बिल्कुल। अब जाहिर बात है जो और एक छोटी सी गुजारिश, हम आईनी अदालत क्यों चाहते हैं? इसलिए कि एक शरई अदालत होती थी, वफाकी शरई अदालत आजकल बनी है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट का एक शरीयत बेंच हुआ करता था। जब ये जरूरत महसूस की गई कि नहीं, बेंच से काम नहीं चलता बल्कि ये काम एक अलग अदालत का है, तो फिर वफाकी शरई अदालत कायम की गई। इसी तरह आईनी अदालत है, एक आईनी अदालत चाहिए
बेंच नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसमें कायरा साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त, जब तो एक इत्तेफाक राय पैदा करना है तो अपनी पोजीशन में लचक भी रखनी है, कॉम्प्रोमाइज भी करना है, और सियासतदानों का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है ये कि किसी तरीके से दरमियान का रास्ता निकालना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे नुकात होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे जो जमात समझती है कि ये हमारी कोर डिमांड है, इससे हम पीछे हटेंगे तो जो पूरी बुनियाद है उस मुज़ाकरात की वही कोलैप्स कर जाएगी। आपके ख्याल में जो ओरिजिनल मुसव्वदा आया था उसमें तो बहुत कुछ था, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कोर डिमांड्स क्या हो सकती हैं जिसपे बाकी सारी चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, लेकिन चंद वो चीज़ें जिसपे वो कहेंगे कि नहीं ये डील ब्रेकर है, वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो सब बुनियादी तौर पे सारे अमल में करना चाह रही है वो आईनी अदालत का है, अदालती रिफॉर्म्स का है, जुडिशरी के जो एहतसाबी अमल है, या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो इशू है, इसी तरह चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर एक डिस्कशन है। लेकिन पीपल्स पार्टी का ओरिजिनली बीबी शहीद का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है सीओडी की कंप्लीशन का, जो हम अपनी हुकूमत में को 92% उस पर अमल कर गए थे, अब बकिया के ऊपर अमल का वक्त आया है, तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम अपने दोस्तों साथियों को इस बात पे कायल करें, और बेंच से अदालत तक का सफर जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। आप अदालत छोटी बना सकते हैं, नंबर ऑफ जजेस कम कर सकते हैं, लेकिन एक वफाकी इकाई जिसमें चारों इकाइयों का एक ऐसा फोरम, चारों इकाइयों की बराबर रिप्रेजेंटेशन हो और वो आइन के माहिरीन पे मुश्तमिल हो। ये ना हो कि जिन जज साहिबान की सरे को बड़ा एहतराम है, बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन जिन जज साहिबान ने सारी जिंदगी माली मामलात के केसेस देखे हों, टैक्स के केसेस देखे हों, वो आईनी अदालत में आके बैठेंगे तो बहरहाल थोड़े से प्रॉब्लम उसमें आते हैं। तो ये कोर डिमांड ये है, फिर आप हैरान होंगे अगर पीपल्स पार्टी ने ख्याल में है, किया। लेकिन इसको किस हद तक पुट करना है, इसमें क्या एडजस्टमेंट की जा सकती है, ये तो जो कमेटी में बैठे या क़यादत जब बैठी होगी तो वहां वो देखेंगे कि जो असल पर्पस है, नॉमेनक्लेचर को छोड़ते हुए असल पर्पस जो है अगर वो सर्व हो रहा है तो नाम शायद अदरवाइज भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये होगा। ठीक हो गया। कमर जमान कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन के इस वक्त मामलात किधर खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो इस सारे पूरा जो ये एक जो कैंपेन कह लें या इसको जो एफर्ट कह लें या कोशिश कह रहे हैं, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। उनकी जमात की जो एक सोच है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके नतीजे में जो कुछ भी निकलेगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बेसिक नज़रिया है वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा।